हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे व्हाट इज़ एनक्लेक्स एग्ज़ाम। एनक्लेक्स एग्ज़ाम क्या होता है, इसके अंदर कितने क्वेश्चंस आते हैं और कैसा एग्ज़ाम होता है ये। एनक्लेक्स एग्ज़ाम किसके लिए इम्पोर्टेंट होता है? ये इम्पोर्टेंट होता है जो अब्रॉड में जॉब करना चाहते हैं, अपना नर्सिंग कैरियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए क्या इम्पोर्टेंट होता है एनक्लेक्स एग्ज़ाम। एनक्लेक्स एग्ज़ाम मेनली कनाडा, यूएसए एंड ऑस्ट्रेलिया के लिए इम्पोर्टेंट होता है। वहाँ पे आपको आरएन की जॉब के लिए जो एनक्लेक्स एग्ज़ाम होता है कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएसए कंडक्ट करवाते हैं। किसके लिए? वहाँ पे हम आरएन की जॉब कर सके, उसके लिए हॉस्पिटल के अंदर हम नर्स का कैरियर बना सके अपना, फॉर इनकम के लिए, हमारी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए। एंड इस एग्ज़ाम के अंदर ये कैट एडेप्टिव टेस्ट होता है, जिसके अंदर हमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है ये। क्या होता है? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। इसके अंदर हमें मिलते हैं 150 क्वेश्चंस मिलते हैं टोटल। 150 क्वेश्चंस के अंदर हमें 85 करेक्ट करने होता है। अगर हमारे 85 आंसर्स करेक्ट नहीं है, फर्स्ट 85 क्वेश्चंस अगर हमारे करेक्ट नहीं है, तो फिर हमारा जो कंप्यूटर है उसके बाद हमें और क्वेश्चंस देता है। 150 के लेवल तक जाना होता है हमें। अगर हमारे फर्स्ट 85 क्वेश्चंस करेक्ट है, इट मीन्स हमारा जो एनक्लेक्स एग्ज़ाम है वो क्लियर हो गया है, और हमारा जो लैपटॉप है, कंप्यूटर है, वो हमारा 85 क्वेश्चंस पे अपने आप क्लोज़ हो जाएगा। इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी होती है। सब कहते हैं कि एनक्लेक्स एग्ज़ाम, और अदर यूट्यूब चैनल्स पे मैंने भी देखा है, सब कहते हैं एनक्लेक्स एग्ज़ाम इजी होता है, बट ऐसा नहीं है। एनक्लेक्स एग्ज़ाम अपने आप में ही एक टफ़ एग्ज़ाम है। इसको क्लियर करने के लिए हमें स्टेप बाय स्टेप हमारे जो नर्सिंग के सब्जेक्ट्स होते हैं उनको स्टडी करना पड़ेगा। एंड मैं आपको जो मेरे नोट्स होंगे, मैं उन्हीं से आपको एनक्लेक्स एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए बहुत अच्छे से आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूँगी। एनक्लेक्स एग्ज़ाम अगर हम नोट्स डेली की डेली अगर हम नोट्स को क्लियर करते हैं, पढ़ते हैं, और फिर हम क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करते हैं, तो हमारे लिए एनक्लेक्स एग्ज़ाम बहुत ईजी हो जाता है। एंड इस एग्ज़ाम के अंदर हमें एमसीक्यूज़ क्वेश्चंस मिलते हैं, ठीक है। इसके अंदर हमें फिल इन द ब्लैंक्स भी मिलते हैं, और ड्रैग एंड ड्रॉप क्वेश्चंस भी आते हैं इसके अंदर। इसके अंदर हमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। सो अगर हमारा कोई क्वेश्चन करेक्ट हो जाता है, कोई क्वेश्चन, तो हमें इससे फर्दर हमें क्या मिलेगा, इसके बाद हमें टफ़ क्वेश्चन दिया जाएगा। और अगर हमारा जो क्वेश्चन है वो रॉन्ग है, तो हमें क्या मिलेगा, उस क्वेश्चन से नेक्स्ट क्वेश्चन हमें इजी मिलता है। सो हमारी जो कोशिश होती है, हमारी कोशिश यही होती है कि हम फर्स्ट 85 क्वेश्चंस को करेक्ट करें। सो ये था हमारे एनक्लेक्स के बारे में। आप अगर और कुछ जानना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड मैं आपको एनक्लेक्स के अंदर बहुत सी चीज़ें बताऊंगी। एनक्लेक्स की स्टडी के एनक्लेक्स के अंदर जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं उनके मैं आपको नोट प्रोवाइड करूंगी। एंड एक और बात बता देती हूँ मैं, एनक्लेक्स के अंदर 5 सब्जेक्ट्स आते हैं मेनली। फर्स्ट सब्जेक्ट होता है हमारा साइकेट्रिक नर्सिंग, एंड देन आता है हमारा फंडामेंटल नर्सिंग, जिसको हम फंडा भी बोलते हैं। एंड देन आता है हमारा पीडियाट्रिक्स नर्सिंग। उसके बाद आता है हमारा ओबी गायनी। एंड नेक्स्ट आता है हमारा लास्ट 5th है हमारा MSN मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। एंड इसके इन सब्जेक्ट्स के अंदर हमारी फार्मा भी इंक्लूड होती है। फार्मा के क्वेश्चंस भी आते हैं। पहले जो हमारा एनक्लेक्स होता था वो सिंपल एनक्लेक्स एग्ज़ाम होता था, अब इन्होंने मॉडिफाई करके नेक्स्ट जेन एग्ज़ाम बना दिया है। इस एग्ज़ाम के अंदर अब हमें 5 क्वेश्चंस मिलते हैं फार्मा के, बट हमें जो एनक्लेक्स एग्ज़ाम होता था पहले 2023 से पहले, उस एग्ज़ाम में सिर्फ हमें 1 क्वेश्चन आता था, किसका? फार्मा का। बट अब हमें एनक्लेक्स के 5 क्वेश्चंस आते हैं नेक्स्ट जेन एग्ज़ाम के अंदर। थैंक यू गाइस। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो हम मेरे नोट्स
के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं आपकी बहुत हेल्प करूँगी जितना मुझसे होगा अपनी वीडियो के थ्रू, अपने नोट्स के थ्रू, ताकि आप अपने नोट्स को क्लियर कर पाओ, अपने एग्ज़ाम को क्लियर कर पाओ। थैंक यू सो मच।